Assalamu alaikum. Welcome to the Medicos. I am Dr. Kinza. Today we'll talk about the metabolic and the respiratory alkalosis and the acidosis. आज के हम लेक्चर में जो है ना रफ़ीउल्लाह से कवर करेंगे मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एंड एसिडोसिस और उसके साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ जो है ना वो देखेंगे। अब हम सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास पीएच की वैल्यूज़ हमें सब याद होनी चाहिए। पीएच की वैल्यू हो, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, बाइकार्बोनेट की वैल्यू, ये सिनेरियोज़ जो है ना ये सॉल्व करने से पहले आपको अगर वैल्यू पता नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपको नॉर्मल वैल्यूज़ ही नहीं पता तो आपको पैथोलॉजी कैसे पता लगेगी। तो पीएच हमारे पास क्या होती है 7.35 टू 7.45। तो 7.35 से हमारे पास वैल्यू जैसे कम होगी तो हमारे पास ये एसिडिक की तरफ जाएगा, 7.45 तो से ज़्यादा तो हमारे पास क्या है अल्कलोसिस की तरफ। हमारे पास नॉर्मल रेंज है 7.35 टू 45। अब 35 ऊपर पीएच की वैल्यू से ही अगर 35 7 को हटा दें, 35 और 45 रखें तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, याद करने में आसानी होगी। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक इन नेचर है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जैसे बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, और हमारे पास जैसे कम होगी तो हमारे पास अल्कलोसिस की तरफ जाएगी। अब हमारे पास बाइकार्बोनेट्स हैं। बाइकार्बोनेट हमारे पास बाइकार्ब्स हैं, नाम से ही पता लग रहा है। तो ये हमारे पास अल्कलोसिस, तो इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या है 22 टू 26। अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो अल्कलोसिस होगी, अगर इनकी वैल्यू कम जाएगी तो ये एसिडोसिस, मतलब 22 से कम तो एसिडोसिस, 26 से ज़्यादा तो अल्कलोसिस। अब अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इन डिसऑर्डर्स में बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि नाम से ही पता लग रहा है मेटाबॉलिज्म में अगर कोई भी इशू आया, मेटाबॉलिज्म में कोई भी इशू आया, किडनी के फंक्शन में कोई भी इशू आया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, या फिर जो है ना डायबिटीज़ की वजह से किडनी ने अपना फंक्शन मतलब ख़त्म कर दिया, या कोई भी किडनी की डिजीज़ हो गई है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि बाइकार्ब्स जो है ना या तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते या फिर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते। तो इस वजह से हमारे पास एक कंडीशन डेवलप होती है एसिडोसिस या फिर अल्कलोसिस। पीएच हमारे पास दोनों के अंदर नाम से ही पता लगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो पीएच हमारे पास क्या होगी, कम होगी, एसिडिटी है। तो क्यों है, हमने अभी बोला बाइकार्ब्स के अंदर मसला होगा। याद रखिएगा मेटाबॉलिक के अंदर बाइकार्ब्स के अंदर मसला होता है। तो अगर बाइकार्ब्स के अंदर मसला है हमारे पास तो इसमें क्या होगा, एसिडिटी है तो बाइकार्ब्स हमारे पास कम है। तो प्राइमरी डिफेक्ट किसके अंदर है, बाइकार्ब का डिक्रीज होना। प्राइमरी डिफेक्ट हमारे पास ये है। कंपनसेशन में हमारी बॉडी क्या करती है, अगर सपोज करें एक अल्कलाइन चीज़ कम हो रही है तो वह एसिडिक चीज़ को भी कम करेगी बॉडी, ताकि एक नॉर्मल लेवल क्रिएट हो सके। अब जाहिर सी बात है वो बाइकार्बोनेट को तो ऊपर नीचे नहीं कर पा रही ना, उसमें प्रॉब्लम आ गया है। अब लेकिन उसके बाद ये ऑप्शन है कि वो हमारे पास क्या कर सकती है, बाइकार्बोनेट के वैल्यूज़ को जो है ना वो कम कर सकती है। तो वो इस तरह से हमारी बॉडी क्या है, हमें फेवर करेगी। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, तो हमारे पास अल्कलोसिस है तो पीएच हमारे पास ज़्यादा होगी। पीएच ज़्यादा होगी तो पीएच क्यों है, हमारे पास डिफेक्ट मेटाबॉलिक है तो बाइकार्ब्स के हमारे पास इंक्रीज होंगे। अगेन हमारे पास कंपनसेटरी रिस्पॉन्स क्या होगा, कंपनसेशन में एक चीज़ इंक्रीज तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज, बाइकार्ब इंक्रीज हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अक्यूट क्रॉनिक की हमारे पास जो है ना बस ये है कि इनकी सेम ही हो रहा होता है, अक्यूट के अंदर भी क्रॉनिक के अंदर। बस आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को याद रखिएगा। इन दोनों में हमारे पास अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को देखें तो हमारे पास अक्यूट हो या क्रॉनिक पीएच कम ही होती है। और हमारे पास बाइकार्ब इधर क्या है, रेस्पिरेटरी से मसला होता है, ब्रीदिंग के अंदर, लंग्स के अंदर। तो इसका ताल्लुक होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिडोसिस है तो हमने पहले भी बोला था कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है तो ये हमारे पास क्या होगी, वैल्यूज इनकी इंक्रीज होंगी। और हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास आता है कम उधर, जाहिर सी बात है कंपनसेशन में हमारे पास बाइकार्बोनेट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगेन रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के लिए वही चीज़ है, पीएच ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कम होगी क्योंकि अल्कलोसिस हो रही है, तो कंपनसेशन में हमारे पास बाइकार्ब्स भी कम ही होंगे। अब हम कुछ बीसीक्यूज जो है ना वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले बीसीक्यूज की प्रैक्टिस से पहले आप ये चीज़ जो है ना ये एक रूल याद रखिएगा जिसमें आपको ईजी होंगे सॉल्व करना। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप बीसीक्यूज में फंस जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, पीएच देखनी है। पीएच देखनी है कि एसिडिक की तरफ है या फिर बेसिक की तरफ है। सबसे पहले आपने पीएच देखी, उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखी। देख आप कुछ भी सकते हैं लेकिन ये बीसीक्यूज इजी करने के लिहाज से बताया जा रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जस्टिफाई कर रही है पीएच को या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही देन आप जाएं, फिर इसके बाद
जो है ना आप बाइकार्बोनेट की वैल्यू देखें। अब हम आते हैं सबसे पहले बीसीक्यू हमारे पास, इन अ स्टेट वेयर देयर इज अ फॉल इन अ पीएच ऑफ अ प्लाज्मा, इंक्रीज इन द बाइकार्बोनेट एंड इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज। अब हमारे पास क्या है, अब सबसे पहले आपने पीएच देखनी है, तो पीएच क्या हो गई है, कम हो गई है, तो सीधा सीधा हमारे पास क्या है, एसिडोसिस है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि एसिडोसिस मेटाबॉलिक है या फिर क्या है, मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी है। तो हमने क्या कहा कि पीएच के बाद हम क्या देखें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंक्रीज इन पीएच, सॉरी इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखें फॉल इन पीएच, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पीएच कम हो रही है मतलब एसिडिक की तरफ जा रहा है, ठीक है, हमारे ब्लड की जो पीएच है वो एसिडिक की तरफ जा रही है, और यहाँ पे फेवर कर रहा है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, इंक्रीज हो गया है वो। तो हमें ये चीज तो समझ आ गई कि ये हमारे पास कौन सी है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। लेकिन अभी आपने इतनी जल्दी आंसर को फाइनलाइज नहीं करना, आपने बाइकार्बोनेट की वैल्यू देखनी। अगर यहाँ पे बाइकार्बोनेट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इंक्रीज इन द बाइकार्बोनेट, यहाँ पे अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज हो गया है, बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज हो गया है। क्यों, क्योंकि कंपनसेशन हो रही है, सही है, क्या हो रही है, कंपनसेशन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गया है, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो बॉडी ने क्या किया, बाइकार्बोनेट भी बढ़ा दी, तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। लेकिन कंपनसेटरी मैकेनिज्म सफिशिएंट नहीं है कि वो पीएच को मेंटेन कर सके। अक्सर क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि पार्शियली कंपनसेटेड है या फिर जो है ना कंप्लीटली कंपनसेटेड है। तो वो आपको ऐसे ही पता लगेगा कि पीएच आपकी नॉर्मल होगी, पीएच आपकी क्या होगी, नॉर्मल होगी, तो फिर आपके पास क्या होगी चीज, कंपनसेटेड होगी। लेकिन भले बाइकार्बोनेट कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने आगे बता दिया फॉल इन पीएच, पीएच अभी नहीं हुई, तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। होपफुली आपको समझ आ गया हो, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट कर दें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। अब हमारे पास क्या है, दूसरा है कि ये हमारे पास पीएच क्या है, 7.32, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 है। तो हमने क्या कहा था कि इसकी वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड पीएच हमारे पास क्या थी, 7.35 टू 45, तो 3545 को निकालें, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास अगर हम इसके देखें तो पीएच हमारे पास क्या है कि 7.35 टू 45, पीएच हमारे पास कम है, एसिडोसिस है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, 3545 से ज़्यादा है, ठीक है, 3545 से ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस शो कर रहा है। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 24, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22 टू 26 के बीच में, तो ये हमारे पास नॉर्मल है। तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास कंपनसेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये सिंपल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, बढ़ जाती है, तो हम क्या कहते हैं, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम देखते हैं, चले आप खुद ही जो है ना वो सोचें कि कंपनसेटेड, ये मैं बीसीक्यू को चेंज कर रही हूँ, ठीक है, समझने के लिहाज से कि आपको पता लगे कि कैसे चेंजिंग्स होंगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या, सॉरी बाइकार्बोनेट अगर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, तो हमने क्या कहा, कंपनसेटेड है। लेकिन पार्शियली या फिर कंप्लीटली कंपनसेटेड, वो आपको पीएच बताएगी, पीएच बता रही है वो एसिडिक है, मतलब अगर चलो इधर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ भी जाता ना, ठीक है, तो पीएच हमें बताती कि ये पार्शियली है या फिर कंप्लीटली है। पीएच अगर नॉर्मल हो गई तो ये कंप्लीट कंपनसेशन है, अगर नहीं होती नॉर्मल तो पार्शियल कंपनसेशन है। पेशेंट came in an ill condition, his ABG shows 7.32, अगेन एसिडिक पीएच आई है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखें, पीएच के बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखनी है, अगेन अगेन मैं एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, 60, ठीक है, 60 में हमारे पास क्या हो जाता है कि ये एसिडिक की तरफ जा रहा है, ज्यादा हमारे पास पीएच है, तो ये बाइकार्बोनेट हमारे पास 24, तो ये अगेन हमारे पास क्या है, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बेसिकली ऑप्शंस के हिसाब से आपको चूज करना है, कोई इसमें वो चीज नहीं है न्यू। अब हमारे पास नीचे जो है ये क्वेश्चन है, ये जो ब्लॉक में लिखे हुए हैं, एस्थमेटिक पेशेंट है, उसकी 7.31 हमारे पास पीएच है, एसिडिक पीएच है। एसिडिक के बाद हम क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो 35 टू 45, अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हल्का सा रेज्ड है, ठीक है, रेज्ड है हमारे पास। और हम बाइकार्बोनेट को देखें तो ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यू शो कर रही है, तो ये सीधी सीधी हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड आप खुद से क्वेश्चन करें कि कंपनसेटेड होगा या अनकंपनसेटेड होगा, अनकंपनसेटेड होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट की वैल्यू नॉर्मल रेंज में है। अगर एसिड बड़ा है
कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है तो एस का बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो एक बैलेंस क्रिएट होगा ना, तब कंपनसेट होगा। अब वो बाइकार्बोनेट तो नॉर्मल वैल्यू के अंदर है तो वो अनकम्पनसेटेड। हर एक बीसीक्यू में ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। द मोस्ट लाइकली बायोकेमिकल डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट विद अ 7.37। अब हमारे पास पीएच आ गई है 7.37। पीएच जो है वो हमारे पास नॉर्मल रेंज के अंदर है। अब हमारे पास क्या आती है इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे 48। ठीक है, हमारे पास क्या है 48 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो देखें बड़ा है ना, ज्यादा वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन पीएच हमारे पास नॉर्मल आ रही है। तो ये कैसे हुआ होगा, बाइकार्बोनेट वैल्यूज ने उसे क्या कर दिया होगा, बाइकार्बोनेट वैल्यूज इंक्रीज हो गई होंगी जिस वजह से ये हमारे पास उसके अंदर आ गया है, कंपनसेट हो गया। तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, जो हमारे पास नॉर्मल क्या है 22 टू 26। अब ये हमारे पास इंक्रीज हो गई है क्योंकि हमारे पास, तो ये हमारे पास कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। ठीक है, एबीजीज हमारे पास शो कर रही हैं 7.32, बाइकार्बोनेट हमारे पास क्या है 35, कार्बन डाइऑक्साइड 70। तो सबसे पहले पीएच देखें, पीएच हमारे पास एसिडिक है, पीएच के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखते हैं 70। तो अगर ये बढ़ी हुई है तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ये हमें पता लग गया। तो अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यूज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंक्रीज हुई हुई हैं, तो ये हमारे पास अगेन कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का क्वेश्चन होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, 38-year-old male patient presents with a medical clinic with a cough, difficulty in the breathing and the wheeze. He gives a history of the asthmatic attack in the past. His arterial blood gases हमारे पास क्या है 7.32। ठीक है, हमारे पास पीएच क्या है 7.32। और बाइकार्बोनेट सॉरी पीएच के बाद हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो पीएच के बाद अगर हमने पीएच देखी एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड देखा 50 बढ़ी हुई है, तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। और अगर हम उसको देखें हमारे पास क्या है बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट हमारे पास नॉर्मल वैल्यू के अंदर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अब हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के ऐसे काफी क्वेश्चंस आए, इसकी हमारे पास होपफुली आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब हमारे पास आती है मेटाबॉलिक। ठीक है, मेटाबॉलिक, अब हम ये क्वेश्चन है कि विच रिमेन्स नॉर्मल इन द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये ऐसे ही क्वेश्चन है कि अब देखें कौन सी चीज जो होती है ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपके पास नॉर्मल रहेगी, वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होती है ना वो नॉर्मल रहती है। क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इशू होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मसला होगा, हाइड्रोजन आयंस का कोई इशू नहीं है। जो एसिडिटी हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। A patient has a chronic respiratory acidosis for every 10 rises in the carbon dioxide। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। द कंपनसेटरी राइज इन, ये हमारे पास होते हैं, ये वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा 4। ये हमारे पास कंपनसेटरी जो है ना एक चार्ट दिया हुआ है, तो उसमें ये बताया जाता है कि 10 राइज होगा तो कितना बाइकार्बोनेट राइज मतलब इंक्रीज होना चाहिए। ये क्रॉनिक अक्यूट दोनों का अलग अलग। इन अ पेशेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हम पीएच देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमें इतना सिनेरियो से तो चलो लाइन से समझ आ जाता है, एबीजीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने पीएच देखनी है, पीएच हमारे पास क्या है 7.30। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिडिक पीएच है। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो नहीं है। फिर हम आएंगे बाइकार्बोनेट की तरफ। बाइकार्बोनेट की हमारे पास नॉर्मल वैल्यू क्या थी 22 टू 26। तो अगर बाइकार्बोनेट वैल्यू कम होगी, बाइकार्बोनेट नॉर्मल से कम होगी तो एसिडिक होगी ना चीज। तो ये हमारे पास क्या सिनेरियो बन जाएगा, ये हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस का क्वेश्चन होगा। अब ठीक है, ये हमारे पास, अब आप मुझे बताएं कि अगर यहाँ पे कंपनसेटेड है या नॉन कंपनसेटेड है। देखें तो ये हमारे पास नॉन कंपनसेटेड है ना, क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वैल्यू नॉर्मल रेंज के अंदर है। अगर हमारे पास बाइकार्बोनेट की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, कम हो गए हैं, तो एसिडिक को भी कम होना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को भी हमारे पास, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम है, ज्यादा होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ज्यादा होगी तो वो अल्कलोसिस की तरफ हमें फेवर करेगी चीज। इट इज ऑल्सो आस्क्ड एज अ पेशेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन हमारे पास पीएच तो है, ये हमारे पास एसिडिक की तरफ आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास नॉर्मल है, और हमारे पास बाइकार्बोनेट 19 है, तो ये हमारे पास क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। एक पेशेंट है, सेम ही क्वेश्चन है,
यानी कि रिपीट किया है कि अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एबीजी शोइंग पीएच 7.3। अब 7.3 है, अब हमें नहीं पता कि 7.32 है, 7.35 है या फिर नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो ये हमें फर्दर आगे गाइड करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 38 है जो नॉर्मल रेंज में है, जिससे हमें अभी ये पता नहीं लग रहा कि एसिडोसिस में है या फिर पीएच जो है वो नॉर्मल वैल्यू के अंदर है। अब हमारे पास बाइकार्बोनेट जो है ना वो 17 है। बाइकार्बोनेट हमारे पास क्या है, कम है, तो ये हमारे पास क्या चीज को शो करेगी कि पीएच हमारे पास क्या है, एसिडिक की तरफ है, तो ये हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए तो ये हमारे पास 38 है, मतलब नॉर्मल रेंज के अंदर है, 35 to 45 के बीच के अंदर। तो ये हमारे पास बेसिकली आंसर जो बेस्ट होना चाहिए ना, बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अनकम्पनसेटेड है ये। लेकिन अगर वहां पे जो है ना, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो अगर अनकम्पनसेटेड का ऑप्शन नहीं है, इनका दूसरे ऑप्शन है पार्शियली कंपनसेटेड, कंप्लीटली कंपनसेटेड, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो जैसे कार्बन बाइकार्बोनेट्स अगर हमारे पास कम हो गए हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को भी कम करना पड़ेगा ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो। तो ये हमारे पास 35 38 मतलब लोअर साइड पर ही जा रहा है ना, तो इस लिहाज से आप पार्शियली कंपनसेटेड करें क्योंकि ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज इसका बेस्ट ऑप्शन अनकम्पनसेटेड ही होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर हमारे पास क्वेश्चन है एबीजी शोइंग पीएच 7.32, बाई कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 20 है, पीएच को देखा जाए तो हमारे पास एसिडिक है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फेवर नहीं कर रही पीएच को। तो फिर हम देखेंगे बाइकार्बोनेट की वैल्यू, बाइकार्बोनेट की वैल्यू हमारे पास 18 मतलब कम है, तो ये हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारे पास जरूर है, लेकिन अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू को देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को देखा जाए तो बहुत कम है। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, 35 to 45, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बहुत कम है, तो ये हमारे पास क्या हो रही है, कंपनसेशन हो रही है। ठीक है, हमारे पास क्या हो रही है, कंपनसेशन हो रही है, लेकिन अब पार्शियली कंपनसेटेड है यहाँ पे, कंप्लीटली कंपनसेटेड तो अगेन हमारे पास पीएच जो है वो एसिडिक की तरफ जा रही है, तो ये पार्शियली कंपनसेटेड है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ पेशेंट एंटर्स इमरजेंसी रूम एग्जिबिटिंग साइंस ऑफ हाइपोक्सिया। लैब्स हमारे पास वैल्यू कर रही हैं ये जो है ना ऑक्सीजन जो हमारे पास नहीं मैटर नहीं करती। ठीक है, अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 30 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कम है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, और हमारे पास पीएच अगर हम देखें तो 7.36, पीएच हमारे पास क्या है, 7.36 है, मतलब नॉर्मल है पीएच। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें 16, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी बाइकार्बोनेट हमारे पास 16 है। अगर बोलने में कहीं भी मिस्टेक हो जाएगी तो आप जो है ना कमेंट में जरूर करेक्शन कर दीजिएगा कि बाइकार्बोनेट अगर देखें 16 है तो ये हमारे पास शो कर रही है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस शो कर रही है ना, लेकिन पीएच तो हमारे पास क्या है, नॉर्मल आ रही है। क्यों नॉर्मल आ रही है, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड ने आपको क्या कर दिया है, उसको नॉर्मल कर दिया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम होकर उसको कंपनसेट कर दिया। तो ये हमारे पास किसका सिनेरियो होगा, ये है बेसिकली हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लेकिन कंपनसेट हो गया है। ठीक है, कंपनसेट हो गया है, तो हमारे पास कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब हमारे पास नीचे बेसिकली ब्लड गैस एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट शोइंग 7.5, 7.5 है, अल्कलोसिस की तरफ किया जा रही है। बाइकार्बोनेट अगर देखें तो 32 बढ़े हुए हैं, हमारे पास 22 to 26 वैल्यू है ना, तो बाइकार्बोनेट क्या है, 32 है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 40, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ गई है, 30 नहीं नॉर्मल है, सॉरी। ठीक है, 35 to 45, बाइकार्बोनेट नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट के वैल्यूज हमारे पास बढ़ गई हैं। पीएच हमारे पास अल्कलोसिस है, तो ये सीधी सीधी हमारे पास क्या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, लेकिन अनकम्पनसेटेड है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास नॉर्मल वैल्यू के अंदर जा रहा है। जैसे पीछे क्वेश्चन था उधर पार्शियली वगैरह ये चीजें लगाई हुई है क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं होगा, या फिर यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी। इट इज ऑल्सो आस्क्ड एज एबीजीज हमारे पास शो कर रही है 7.50। ठीक है, 7.50 है हमारे पास, मतलब अल्कलोसिस की तरफ जा रही है। अब अल्कलोसिस कौन सा है, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक, अब ये देखेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हमारे पास ज्यादा है 50, तो ये तो अल्कलोसिस को शो नहीं कर रही। तो अब हमारे पास ये कौन सा बाइकार्बोनेट को देखेंगे तो 30। ठीक है, बाइकार्बोनेट की वैल्यूज हमारे पास बढ़ गई हैं, तो ये हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। लेकिन यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर नॉर्मल वैल्यू में होती तो हम इसको अनकम्पनसेटेड कहते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बढ़ गई है।
वो क्यों बढ़ गई है? क्योंकि बाइकार्बोनेट बढ़ गए। तो बैलेंस करने के लिए बाइकार्बोनेट बढ़े तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज हो गया, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो। लेकिन इस हद तक कार्बन डाइऑक्साइड उसको बैलेंस नहीं कर सका कि पीएच जो है ना वो नॉर्मल की तरफ जाए। पीएच अभी भी अब नॉर्मल है। तो ये हमारे पास क्या है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस तो हो रहा था, लेकिन अब हमारे पास पार्शियली कंपनसेटेड है। अगेन ये सेम जो है ना, ये एक ही BCQs है ना, एक ही तरह से आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो हमारे पास है मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर्स। हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें जो है ना मिक्स्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो रहा था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो रहा है। अब हमारे पास क्या है? एबीजीज है पेशेंट के आईसीयू में, आर एस फॉलोज। पीएच हमारे पास 7.25 जो एसिडिटी को शो कर रही है। और फिर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इंक्रीज हो गई है। तो अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो चलो अब हमें ऐसे क्या लगेगा? पीएच देख के कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, हमें लगेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, सही लगेगा। उसके बाद जब हम बाइकार्बोनेट पे आएंगे तो बाइकार्बोनेट भी हमारे पास 16 है, कम है ना बाइकार्बोनेट्स, तो ये भी एसिडिक की तरफ जा रही है चीज। तो ये हमारे पास क्या है? दोनों दोनों एसिडोसिस है, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। हमारे पास क्या है? मिक्स्ड रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है बॉडी के अंदर। अब पेशेंट विद पीएच 7.2 है, कार्बन डाइऑक्साइड 7.2 है, तो हमारे पास एसिडिक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को देखें 16, हमारे पास एसिडिटी को शो कर रही है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ज्यादा है, अगेन ये हमारे पास मिक्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगेन ये सेम ही BCQs है, इनमें मतलब कोई जो है ना कोई भी न्यू चीज़ नहीं है। अगर आपको कहीं भी मिस्टेक हो गई तो आप कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना, हाँ कहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।